नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की नेता जया ठाकुर की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल ईसीआई की नियुक्ति के नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो ये कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है। जिस तरीके से लगातार इस कानून का विरोध, इस विधेयक का विरोध विपक्षी दल कर रहे थे और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी की नेता जया ठाकुर ने याचिका भी दायर कर दी थी, लेकिन उस याचिका पर सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति के लिए जो नया कानून बना है उस पर रोक लगाने से साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। लेकिन इसी के साथ केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा है और उस नोटिस का जवाब जो है वो अप्रैल तक मांगा गया है। यह भी बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको मैं ये बता दूं कि याचिका में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और साथ ही निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों के लिए चयन मंडल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करने की मांग लगातार कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता कर रहे थे और इसी वजह से ये याचिका भी दायर की गई थी कि इस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इंक्लूड किया जाए। लेकिन जो नया कानून बना है उसके मुताबिक सीजीआई को इस चयन मंडल से हटा दिया गया है और प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो यही वजह है कि ये पूरा विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति से हटा दिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के संचालन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और ये कांग्रेस पार्टी के लिए जो जया ठाकुर हैं, कांग्रेस पार्टी की लीडर जिन्होंने ये याचिका दायर की थी, उनके लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है, अप्रैल तक का वक्त दिया है जवाब दायर करने के लिए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई की है और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जया ठाकुर के द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई की गई है, जिसमें चुनाव आयुक्तों के अधिनियम की संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया था, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हस्ताक्षर इस पर किए थे और ये कानून बन चुका है। लेकिन इस कानून को लेकर विपक्ष लगातार बौखलाया हुआ नजर आया। विपक्ष ने यह कहा कि ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाना है, तानाशाही सरकार करना चाहती है। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन में घुसकर ये तमाम आरोप जो थे वो केंद्र सरकार पर लगाए गए, मोदी सरकार पर लगाए गए और उसके बाद ये याचिका जया ठाकुर की ओर से दायर की गई और उनकी तरफ से कोर्ट में वकील विकास सिंह पेश हुए, जिन्होंने तर्क दिया कि ये अधिनियम शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है, जिसने हमारे संविधान की मूल संरचना का गठन किया है। तो तमाम दलीलें जो हैं वो दरअसल जया ठाकुर के वकील की तरफ से रखी गई। लेकिन इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि जो कानून है उस पर रोक नहीं लगेगी, लेकिन केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है और जाहिर तौर पर अगर रोक नहीं लगेगी तो ये कांग्रेस पार्टी समेत पूरे विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि अगर इस कानून की बात की जाए तो मैं आपको ये बता दूं कि 21 दिसंबर को लोकसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए एक विधेयक पारित किया था। ये कानून सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद ही लाया गया है। इसके बाद 28 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 को मंजूरी दी थी, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पैनल से मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई को हटा दिया गया और उनकी जगह
प्रधानमंत्री के मनोनीत सदस्यों को शामिल किया गया है। तो इस तरीके से इस पूरे पैनल में बदलाव किया गया है, जिसमें विपक्ष का लोकसभा का सदस्य भी शामिल है, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल शामिल है, खुद प्रधानमंत्री शामिल है। तो इस तरीके से एक नई कहीं ना कहीं पैनल जो है वो तैयार किया गया और इसको लेकर ही ये पूरी बौखलाहट विपक्ष में है। विपक्ष ने तब भी हंगामा किया जब सदन में ये विधेयक पेश किया गया और सरकार पर आरोप लगाए गए कि सरकार जो है वो इलेक्शन कमीशन में दखलंदाजी कर तानाशाही दिखाना चाहती है, इलेक्शन कमीशन को प्रभावित करने की कोशिश है। तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन इसमें विपक्ष का सदस्य भी शामिल है। लेकिन सीजीआई को हटा दिया गया है और उसको लेकर ही कि पूरी बौखलाहट विपक्ष में देखने को मिल रही है। इसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और इस कानून को लेकर जिस तरीके की मांग जो है जया ठाकुर ने की, यानी इस पैनल में सीजीआई को शामिल किया जाए दोबारा, ये मांग जया ठाकुर की तरफ से की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार किया है और इसको लेकर भी कोई सवाल नहीं किया है कि मुख्य न्यायाधीश को आखिर क्यों शामिल नहीं किया गया। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार हमने देखा है कि तमाम जो इलेक्शंस होते हैं, जो चुनाव हुए हैं जिसमें विपक्ष की हार होती है जिन राज्यों में, तो उसका ठीकरा वो दरअसल ईवीएम पर फोड़ते हैं, वो उसका ठीकरा इलेक्शन कमीशन पर फोड़ते हैं और ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, वो मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। लेकिन जब जहां जिस राज्य में कांग्रेस पार्टी या विपक्ष का कोई भी दल चुनाव जीतता है तो वहां पर इलेक्शन कमीशन भी सही हो जाता है और साथ ही ईवीएम भी सही हो जाती है। तो इस तरीके की जो राजनीति है वो लगातार हम विपक्ष की देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच लगातार विपक्ष पर सवाल ये भी उठ रहा था कि इस पूरे मामले को लेकर आखिर इतना हंगामा क्यों करना है। लेकिन जिस तरीके से ये कानून बना और उसको लेकर जया ठाकुर ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की और अब उस याचिका पर जो बड़ा झटका जया ठाकुर के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को लगा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पूरे विधेयक पर हस्ताक्षर कर चुकी हैं, ये कानून बन चुका है, बावजूद इसके इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के बाद ये विधेयक लाया गया और ये कानून बना है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोर्ट से कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। जिस तरीके से ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है, हालांकि केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है, अप्रैल तक केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में जवाब तैयार करना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फिलहाल साफ कर दिया है कि मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होंगे, कानून पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं होगी। इस नए कानून के मुताबिक ही इलेक्शन कमीशन जो आयुक्त है, जो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियां जो हैं वो इस कानून के मुताबिक ही होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर मुहर लगाई है और कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका, ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया गया है। कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ने वाली हैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।